एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गूगल लेंस के बारे में दिखाने जा रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पे ये हाईलाइट किया हुआ गूगल लेंस दिख रहा है। आपको सिंपल से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे लिखना है गूगल लेंस। ओके, जैसे ही आप गूगल लेंस लिखोगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन सर्च करके देगा। ओके, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये है गूगल लेंस। ओके, तो लेट्स सी क्या है गूगल लेंस के अंदर। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि गूगल लेंस के अंदर ट्रांसलेट, टेक्स्ट, सर्च, होमवर्क, शॉपिंग, प्लेस और डाइनिंग, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेट। ओके, आप यहाँ पे अपनी रिसेंट लैंग्वेज, सपोज़ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहे हो तो इंग्लिश टू गुजराती करना है तो वो भी कर सकते हो। और कोई भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी है इमेज थ्रू, यहाँ पे आप इमेज को, या किसी बुक है आपके पास, वो बुक का जो टेक्स्ट पर्टिकुलर दिया है उसका ट्रांसलेट करना है, तो ये गूगल लेंस बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। ओके, सो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इंग्लिश टू गुजराती लिया है। मेरे पास एक इंग्लिश बुक है, उसका मैं आपको गुजराती दिखाती हूँ। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है यहाँ से, पहली वाली लैंग्वेज, बाद में आपको यहाँ दूसरी लैंग्वेज पे जाने के लिए उसके ऊपर टच करना है और यहाँ से आपको जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो लेना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास एक बुक है। ओके, आप देख रहे होगे कि उसका गुजराती कैसे हो रहा है। सिर्फ आपको उसको स्कैन करवाना है, वो आपको गुजराती में ट्रांसलेट करके देगा। सो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को गुजराती में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी तो गुजराती ओनली, आप उसको कोई और लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने ये किया है और बाद में आपको उसको पॉइंट टू ट्रांसलेट करना है। ओके, यह ट्रांसलेट हो गया। आप कैप्चर भी कर सकते हो। जैसे ही मैं कैप्चर कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कॉपी ऑल एंड ओपन इन ट्रांसलेट। ओपन इन ट्रांसलेट यानी कि आपको गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको ट्रांसलेट ओपन इन ट्रांसलेट करना है तो। मेरे में गूगल ट्रांसलेटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये गूगल ट्रांसलेटर के अंदर ऐसे आ जाता है उसका इंग्लिश और बाद में उसके नीचे उसका गुजराती। ओके, सो इस तरह से आप गूगल ट्रांसलेटर के अंदर भी ओपन कर सकते हो। मैं भी बैक जाके यहाँ पे आ रही हूँ और कॉपी ऑल करोगे तो आप किसी को सेंड करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे करना है, अगर आपको अपने मोबाइल के नोट्स में सेव करना है तो वो भी कर सकते हो, आपको अपने स्टेटस पे रखना है तो वो भी रख सकते हो। सो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट है टेक्स्ट। अगर आपको किसी इमेज का टेक्स्ट चाहिए, सपोज़ ये बुक का ही मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसको एज अ टेक्स्ट अपने मोबाइल में चाहिए या कंप्यूटर में चाहिए तो वो भी कर सकते हो। ओके, ऐसे कैप्चर कर देना है तो वो सिलेक्ट होके हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल किया मैंने, अभी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो, कॉपी टू कंप्यूटर कर सकते हो। लिसन, अगर आपको उसको सुनना है तो लिसन भी कर सकते हो। अगर आपको गूगल ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करना है वो भी कर सकते हो। गूगल पे सर्च करना है तो भी कर सकते हो और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे आ जाएगी कि ये जो पर्टिकुलर मेरी बुक है वो फन विद लिनक्स की है, तो लिनक्स वो ऑफिस ओपन ऑफिस के बारे में भी सब कुछ आ गया कि जो पैराग्राफ में लिखा था वो किसके बारे में था, तो ओपन ऑफिस के बारे में था, ओपन ऑफिस .org के बारे में था। तो वो सारा इधर आ गए, आपको दिख रहा होगा, गूगल ने उसको सर्च करके भी दे दिया। ओके, सो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप किसी इमेज का टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हो, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, सपोज़ ये इमेज है। सो तो ये इमेज को वो क्या बोलते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो आप देख रहे होगे, सिलेक्ट ऑल करोगी तो वो
मुझे सब कुछ सिलेक्ट करके देगा। आप कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो, कॉपी टू कंप्यूटर भी कर सकते हो। सेम एज अगर आप किसी इमेज का ट्रांसलेट करना चाहते हो, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ओके, सो इसको आप किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं ट्रांसलेट में जा रही हूँ। अब अपनी गैलरी में से किसी इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, यहाँ पे इंग्लिश टू गुजराती है तो मैं उसको उल्टा भी कर सकती हूँ। ओके, ऐसे इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश, कोई भी और लैंग्वेज भी ले सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं दूसरा इमेज दिखाती हूँ, सपोज़ ये है, तो आप देख रहे होगे इंग्लिश से गुजराती में उसका कन्वर्ट हो गया। सो सिंपल सी बात है, आप किसी इमेज को भी कन्वर्ट कर सकते हो लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में। ओके, अभी आपको कुछ सर्च करवाना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिनक्स को कैप्चर कर रही हूँ, सिर्फ लिनक्स। ओके, सो लिनक्स को मैंने जैसे ही कैप्चर किया तो उस लिनक्स के बारे में सब कुछ सर्च होके आ गया। अब देख लोगे व्हाट इज़ लिनक्स, काले लिनक्स, व्हाट इज़ लिनक्स रेड हैट। सो मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक लिनक्स वर्ड को सिलेक्ट किया था, तो उसके बारे में सब कुछ उसने मुझे सर्च करके दे दिया। तो आप समझ रहे होगे कि ये एप्लीकेशन कितनी हेल्पफुल है। अभी होमवर्क, आपके पास किसी बुक का होमवर्क करवाना है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वेट अ मिनट, मैं किसी एक इमेज को ले रही हूँ। जैसे ही मैं उसको लूँगी, मेरे पास एक KTurtle का प्रोग्राम है, ये है। ओके, जैसे मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करूँगी, अगर ये ओके, सो वो आपको लोगो, ये जो है क्रिएट द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग लोगो कमांड, तो आपको और बहुत सारे लोगों की कमांड के साथ वो उसको सर्च करके देगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए। सो इस तरह से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो अगर आपके पास वो अवेलेबल है। अगर आपके पास इमेज अवेलेबल है तो आप किसी इमेज को भी इस तरह से, सपोज़ ये है मेरे पास इक्वेशन है एक मैथ्स का, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। तब देख रहे हो उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और अगर उसका सॉल्यूशन होगा ऑनलाइन तो वो भी आपको वो सर्च करके देगा, ये देख सकते हो आप। तो आप किसी होमवर्क को भी इस तरह से कर सकते हो। शॉपिंग अगर कोई इमेज है जिसके बारे में पता नहीं है ये कौन सा इमेज है, सपोज़ मेरे पास ये एक इमेज है, ये जैसे ही मैं इमेज डाली, मैंने अपने गूगल गैलरी में से लिया, तो वो कौन सी वेबसाइट पे मिल रहा है, कितने का है, वो सारा सर्च, सिमिलर प्रोडक्ट वो सर्च करके दे देता है। आप देख रहे होगे। सो इस तरह से हम शॉपिंग के लिए किसी इमेज थ्रू भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना उसको सर्च कर सकते हैं गूगल लेंस से। सिंपल आपको इमेज सिलेक्ट करना है। ओके, देन आफ्टर प्लेस, आपको किसी प्लेस के बारे में जानना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी प्लेस के बारे में पता ही हो। सपोज़ मेरे पास ये एक इमेज है, ये है ताजमहल। अगर ये तो हमें सबको पता ही होता है कि ये ताजमहल है, लेकिन किसी और इमेज हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, तो सिंपल उस इमेज को आपको इस गूगल लेंस के अंदर ओपन करना है, तो आपको उसके बारे में सारा सर्च करके गूगल लेंस दे देगा। ओके, सो इस तरह से आप किसी प्लेस को भी सर्च कर सकते हो। देन आफ्टर डाइनिंग यानी कि आप किसी मेनू में से किसी पिक्चर को कैप्चर करो। अगर पिक्चर नहीं है आपके मेनू के अंदर, किसी का नाम है, कोई चीज़ का नाम है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सपोज़ मेरे पास ये है, ये केक जैसा है कुछ,
तो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया तो ये ब्राउनी जैसे कुछ दिखाया, तो उसके बारे में ये क्या है, पर्टिकुलर चीज़ क्या है, उसका नाम, उसके बारे में सब कुछ वो सर्च करके दे देता है। अगर किसी और चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँ, जैसे कि ये हमें पता ही है कि ये सिज़लर है, फीस चीप, तो इसके बारे में भी ये सर्च करके दे देता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो। ओके, ये इमेज टू था। अगर आप किसी होटल में और रेस्टोरेंट में गए तो आपको यहाँ से रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना है, उसका मेनू स्कैन करवाना है और उसके बारे में जानना है। ओके, सो इस तरह से गूगल लेंस बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, हम गूगल लेंस को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक बार आ जाए कि गूगल लेंस कैसे यूज़ करना है, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका सही तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और हमें किसी भी जगह पे शॉर्ट टाइम के अंदर उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो इस तरह से आप गूगल लेंस यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।